कोई मुझसे प्यार करे ऐसी अपेक्षा छोड़ दो। देखना, गौर से देखना, तुम्हारे शरीर को प्यार किया जाता है। क्यों? वो तुम्हारे शरीर से सुख चाहता है, तुम्हारे रूप को पसंद करता है, तुम्हारे धन, तुम्हारी भोग सामग्री, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तुमको नहीं प्यार करता, क्योंकि तुमको जानता ही नहीं। कोई जानकर तुमको प्यार करे तब तो प्यार का महत्व है। वो तुमको नहीं प्यार कर रहा, तुम्हारी वस्तुओं से प्यार कर रहा है, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे धन को, तुम्हारे रूप को, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा को, तुम्हारे वैभव को तुमको नहीं कर रहा। भूल मत करना, तुमको सिर्फ प्रभु प्यार करते हैं। बोले माता पिता तो प्यार करते हैं, वो भी शरीर को जानते ही नहीं कि पुत्र रूप में कौन है। पूरा जीवन निकल जाएगा, वो नहीं जान पाएगा। वो पुत्र के देह को केवल जानता है, जो आंतरिक तत्व बैठा है उसको नहीं जानता। जो उसको जान गया तो देह प्यार खत्म हो जाता है, क्योंकि ये मोहकृत है, सच्चिदानंद नहीं है। अभी अध्यात्म की बात कैसे समझ में आएगी बिना बुद्धि पवित्र हुए? नैवालोकित, यदि ऐसा प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, हसन नृत्यन गायन नति पुलकितोत्य अश्रुनयनो मुहुस्तंभ स्वेदाद्यति मधुर भावश्च वलिता। तो नैवालोकित लोक मत देखो इस संसार की तरफ। यही देख देख करके तो तुम्हारी दुर्गति हो गई है। अब प्रभु को देखने की ठानो तो इधर से नेत्र हटाओ। न देह को देखो, न रूप को देखो, न वैभव को देखो, न प्रतिष्ठा को देखो। उसमें जो विराजमान हो उसको देखो। जिसकी सत्ता से सब सत्तावान दिखाई दे रहा है उसको देखो। सर्वान वस्तुतया निरेक्ष आचार्य का आदेश है। स्वाराध्य बुद्धिर्मम, केवल केवल स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब में केवल मेरा आराध्य देव, ऐसा देखने का आदेश दिया गया है। नैवालोकित लोक मत देखो इस संसार की बाह्य चेष्टाओं को, आंतरिक कारण तत्व को देखिए। प्रायः संसार क्रियाओं को देखता है, उपासक कारण को देखता है, क्रियाओं से नहीं, कारण। वेद पद जो साधनाओं के द्वारा प्राप्त होने वाले पद हैं, लोक लोकांतर के, उनसे भी अनपेक्षित स्वप्रिय, कोई मेरा प्यारा है या कोई मुझे प्यार कर रहा है, जरा विवेक के द्वारा ऑपरेशन करके देखो बुद्धि से, तो आपको दिखाई देगा कि जब मैं जिससे प्यार कर रहा हूं उसको जानता ही नहीं तो प्यार किस बात का। बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो झूठे हो ना, कहां तुम्हारा प्यार है? किसको प्यार कर रहे हो? अच्छा, मान लिया आप शरीर को प्यार कर रहे हो, लेकिन शरीर में जो विराजमान तत्व जब अंतर ध्यान हो जाता है तो प्यार करके दिखाओ। इसका मतलब शरीर से प्यार नहीं करते, उसी से प्यार करते हो। तो उसको जानते हो वो नहीं, तो झूठा ना, दोनों झूठे हो गए। बिनु जाने ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो जब जाना ही नहीं ना अपने को ना सामने वाले को, तो प्यार किससे कर रहे हो? देह से। तो फिर जब वो अंतर ध्यान हो जाता है तो देह को क्यों नहीं रखते? बोले नहीं प्यार करते देह से। तो फिर किससे कर रहे हो? बोले झूठी बात थी, हम कह रहे थे प्यार कर रहे हैं। यही अध्यात्म है, इसको समझो। स्वप्रिय अनपेक्षित, ये अपेक्षा मत रखो। अभी जानते नहीं, कूप मंडूक जानते हो? कुएं का मेढक। तुम्हारी बुद्धि कूप मंडूक जैसी है, नहीं जानते हो तुम। जब आनंद का क्रम वर्णन हुआ था सत्संग में तो सुना था, इस मृत्यु लोक का सबसे बड़ा सुख क्या है तो बताया गया था। वो सम्राट पदवी पे हो, सब उसके शासन में हो, सुंदरियां उसकी सेवा में हो, वैभव अपार हो, शरीर स्वस्थ हो, जो इच्छा करे तत्काल प्राप्त हो जाए, इसे मानव सुख कहते हैं। फिर उसका क्रम वर्णन था, इससे ये, फिर पहुंच गया परमेष्ठी पद ब्रह्मा का, और ब्रह्मा से भी बढ़कर ब्रह्म सुख, मोक्ष सुख। और उस सुख में 17 शून्य एक के आगे लगाए जाए,
17 शून्य पूज्य भाई जी महाराज, गुणा किया जाए सब सुख का तो भी एक अंश मात्र सुख होगा प्रिया प्रीतम के, जो आनंद प्रेमानंद का सुख अंश मात्र होगा। आप कहां फंसे हो? अगाध प्रेम समुद्र का परिचय न प्राप्त करके कूपमंडूक की तरह केवल देह और देह के भोगों में बस इतनी कृपा हो जाए, कितने दिन टिकेगी ये कृपा? प्रतिपल परिवर्तनशील संसार में क्या अनुभव कर लोगे? नहीं समझ में आता है। बावरे हैं, मायाकृत बुद्धि अपरिहित, तो समझ में ही नहीं आता। नैवालोकित लोकवेद पदवीर नापेक्षित स्वप्रिय द्वंद्वई कांतरसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तम। कैसी बड़ी कृपा करके समझा रहे हैं। ये द्वंद्व तुम्हें पीसते रहेंगे जब तक तुम प्रभु की शरण में होकर के एकांत चित्त से भजन नहीं करोगे। एकांत चित्त, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, ये अंदर होना चाहिए। जबान से तो भले तुम व्यवहार में कुछ बोलो, लेकिन अंदर से तुम्हारे होना चाहिए प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। ये द्वंद्व पीसते रहेंगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, द्वंद्व दो पाटन के बीच में साबित बचानो को। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए और रहे सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। जो दाना चक्की के बीच में घूम रहा है पिस गया, और अगर सड़क के कील के सहारे आ जाए जिससे चक्की घूम रही है, पूरा घंटों चलता रहे, बाल बांका नहीं जाएगा। वही मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम, ये द्वंद्व रूपी चक्की सबको पीस रही। बचा वही जिससे चक्की चल रही है माया की, द्वंद्वों की, उस परमात्मा प्रभु श्री हरि की शरण में हो गया। द्वंद्वई कांत रसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तमा। जिसकी कोई भी वृत्ति सांसारिक नहीं बची, सब भगवत स्वरूप हो गई, अशेष वृत्ति धन्योत्तमा। वो धन्यों में भी परम धन्य है। प्रेम विकारवानवत कदा नंदामि वृंदावने, राधा कृष्ण रसान्महु पुलकितो नित्याश्रुधराधर, चित्रो प्रेम विकारवानवत कदा नंदामि वृंदावने। ऐसा कब होगा कि मेरे अश्रु प्रिया प्रीतम के लिए निकलेंगे? ध्यान में चित्रवत हो रहा है, विचित्र प्रेम का प्रभाव उसे पुलकित कर रहा, आनंदित कर रहा, और ऐसे वो धाम में वास कर रहा है, ऐसे वो धाम की उपासना कर रहा है। जीवन धन्याति धन्य हो गया। इसे जो सुना उसे मनन करो। मनन में जो त्यागने योग्य बात है, हठ पूर्वक उसे त्यागो। जो पकड़ने योग्य बात है वो है प्रिया प्रीतम, उनका नाम धाम रूप लीला, इसे पकड़ लो, परमानंद में मगन हो जाओगे। विश्वास करो, ये माया छलावा करके तुम्हें भ्रमित करेगी। अगर सत्संग का आप मनन करेंगे तो ये आपको भ्रमित नहीं कर पाएगी, और कुसंग का मनन कर लिए तो 10 वर्ष के सत्संग पे काला पर्दा डाल दे, इतनी सामर्थ्य माया की है। वो अनंत जन्मों की कालिमा को मिटा के निर्मल कर दे, ये भक्ति की महिमा है। पर पक्ष आपको हठ पूर्वक प्रभु के चरणारविंद की तरफ चलने का ही रखना है। चाहे जितनी बार फिसलो, घबराओ नहीं, प्रभु के अंश हो, हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है। कागभूषुंड जी से गरुण जी महाराज कल के प्रसंग में था, 7 प्रश्न किए। सबसे पहला, दुर्लभ शरीर कवन है? सबते दुर्लभ कवन शरीरा। दूसरा, बड़ दुख, सबसे बड़ा दुख क्या है? कवन सुख भारी, सबसे बड़ा सुख क्या है? फिर संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। संत और असंत दोनों का मरम जानते हो, आप कृपा करके उनके स्वभावों का वर्णन करें जिससे पहचाना जा सके ये स्वभाव तो असंत का होता है और ये स्वभाव संत का होता है। 5वां, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। शास्त्र प्रमाणित सबसे बड़ा पुण्य क्या है?
छठा, काहू कवन अग परम कराला। सबसे ज्यादा बड़ा पाप किसे कहते हैं? जो दुख देने वाला है, भीषण पाप, भयंकर पाप किसे कहते हैं? और सातवां, मानस रोग कहो समझाए। ये मानस रोग क्या है? कैसे परिचय चले कि हम मानसिक बीमार हैं? कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से भाव होते हैं जिनके कारण समझा जाए कि अभी आप मानसिक स्वस्थ नहीं हैं? मानस रोग क्या है? आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए कृपा करके बताइए। काकभूषुंड जी ने कहा, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं ये नीति, नर्तन सम नहीं कवु नीव देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच की रची बदले ते ले ही, करते डारी परस मनि देहि। काकभूषुंड जी ने कहा, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। जगह जगह शास्त्रों में महिमा पाई गई। दुर्लभो मानुषो देहो, बड़े भाग पाई सत्संगा। सेवक जी, संसति माज बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कत डारत। बड़ी महिमा है। पर स्वर्ग के एक देवता की अगर महिमा का वर्णन किया जाए तो इससे ज्यादा घृणित देह और किसी लोक में नहीं। मृत्यु लोक में बहुत घृणित देह है। पशुओं की त्वचा भी काम में आ जाती है। गाय के गोबर के उपले से रसोई अमनिया की जाती है, बनाई जाती है, पकाई जाती है। गाय का गोबर लीपा जाता है। कई औषधियों में गौमूत्र का प्रयोग होता है, पवित्र माना जाता है। बहुत से इसका क्या प्रयोग होता है? न इसका मूत्र प्रयोग, न मल प्रयोग, न त्वचा प्रयोग, न हड्डी प्रयोग। क्या इसका प्रयोग? लेकिन कहेंगे नर्तन सम ने कौनिव देगी। सुंदरता में देवलोक, गंधर्व लोक, देखो इनकी सुंदरताएं शरीर की। न पसीना है, न झुर्रियां हैं, न दुर्गंध है। निकले देवता तो ऐसे सौरभ से निकलती है, जैसे सुंदर सुवास पुष्पों से ऐसे छा जाता है वातावरण सौरभ से। कोई भी देव शरीर धारण किए हुए जब निकलता है, उनके चरण पृथ्वी में नहीं पड़ते। कितनी जब उस शरीर की बात, बिल्कुल निकृष्ट दिखाई देगा आपको ये मानव शरीर। इसमें एक केवल खास बात, बस केवल एक, भोग। विमानों पे चढ़े दिव्य वनों में जब तक सुकृत है भोग भोगते रहते हैं। कोई रोक टोक नहीं, किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं, कोई स्वास्थ्य कमजोर नहीं, सब दिव्यता है। लेकिन वो कितने दिन, जितने दिन पुण्य है, कहीं किसी भी तरह से आप तुलना नहीं कर सकते। बहुत निकृष्ट देह मानी जाती है ये। इसकी एक दुर्लभता के कारण इसको कहा गया शास्त्रों में, दुर्लभो मानुषो देहो। वो क्या बोले, चराचर जीव याचना करता है कि मुझे एक बार मनुष्य बना दिया जाए, क्योंकि इससे आप बुरे आचरण करके नरक जा सकते हो, शुभ आचरण करके स्वर्ग जा सकते हो, और ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, और वैराग्य भक्ति प्राप्त करके प्रेम प्राप्त कर, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो इस मनुष्य शरीर में। ये सीढ़ी है, जिधर जाना चाहो, जहां चढ़ना चाहो। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके हरि का भजन नहीं किया गया तो इससे फिर नीचता और क्या होगी? बस एक ही बात